था, फिर दोहरा देता हूँ। क्या प्रकृति से बने भौतिक पदार्थ हमको 100% सुख दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं चाहिए। टाइम पास करने के लिए काम चलाओ तो उपयोग कर लेंगे, पर ये हमेशा के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि इससे हमारा प्रयोजन 100% सुख प्राप्ति वो सिद्ध नहीं होता, इसलिए इसको छोड़ देंगे। कोई जीवात्मा 100% सुख देगा? नहीं देगा, उसको भी छोड़ देंगे। जब तक जीवित हैं तब तक सहयोग ले लेंगे, उसका मना नहीं है। हाँ, मेरी बात को ध्यान से समझें, झगड़ा नहीं करना बाद में। जब तक जीवित हैं तब तक एक दूसरे से सहयोग ले लेंगे, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा। ना तो पतंजलि महाराज निषेध कर रहे, ना मैं कर रहा। जब तक जीवन है तब तक एक दूसरे से सहयोग लेना है, वो आवश्यक है, उसके बिना जी नहीं पाएंगे। जब तक जीवन है तब तक भौतिक वस्तु का उपयोग करेंगे, भोजन भी खाएंगे, कपड़े भी पहनेंगे, मकान भी बनाएंगे, इन चीज़ों का उपयोग करेंगे, पर इनको अंतिम लक्ष्य नहीं मानेंगे, ये कहना चाहते हैं। इनसे 100% सुख की आशा नहीं रखना। तो ना जीव 100% सुख देगा, ना प्रकृति। तो दोनों को हमें अलग अलग समझना है। और फिर तीसरा पदार्थ ईश्वर है, उसको भी समझना है। ईश्वर 100% सुख देगा या नहीं देगा? देगा। बस तो उसके पीछे पड़ेंगे, उसके पीछे लग जाएंगे, वहां आके हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो तीनों पदार्थों को ऐसे अलग अलग समझ लेना, इसका नाम तत्व ज्ञान है। और ये ज्ञान जब पक्का हो जाएगा, अविप्लवा, स्थिर हो जाएगा, टिक जाएगा, लगातार बना रहेगा, वो हमको मोक्ष तक पहुंचाएगा। थोड़ी देर हुआ तो फिर छूट जाएगा, फिर वापस उल्टे हो जाएंगे, वापस संसार में चल पड़ेंगे। कितने लोग थोड़ा थोड़ा अध्यात्म की ओर चलते हैं, फिर वहाँ थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, कुछ अच्छी उपलब्धि होती नहीं, वो वापस संसार में चले जाते हैं। फिर राग द्वेष बढ़ जाता है, फिर मोह माया बढ़ जाती है, फिर जब वहाँ जाके मार खाते हैं, फिर अकल आती है हमने गलती की, फिर वापस चलते हैं अध्यात्म की ओर। ये दो उल्टे रास्ते हैं, एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर जाता है, उल्टी दिशाओं में चलते हैं। संसार का रास्ता इधर, मोक्ष का रास्ता इधर। एक व्यक्ति एक साथ दो विरोधी दिशाओं में चल सकता ही हूं? नहीं चल सकता। इसलिए एक ही को लक्ष्य बनाना होगा। संसार को लक्ष्य बनाया तो मोक्ष छूट जाएगा, मोक्ष को लक्ष्य बनाया तो संसार छूट जाएगा। एक पकड़ सकते हैं, एक छोड़ना पड़ेगा, ऐसा वेदों और ऋषियों का सिद्धांत। तो ये तत्व ज्ञान हमें पक्का करना है। तो प्रकृति का तो कुछ परीक्षण आपका हो चुका है, सांसारिक चीजों का तो आपने अब तक बहुत सारा परीक्षण कर लिया। सांसारिक सुख भोगने की इच्छाएं होती हैं, आप उन इच्छाओं को पूरा भी करते हैं, फिर पूरा करने से रिजल्ट क्या आया? इच्छाएं पूरी हो गई? नहीं हुई। जितना जितना इच्छाएं पूरी करते जाते हैं, उतना उतना इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती हैं, सबको पता है। तो प्रकृति का परीक्षण हो गया। हलवा खा लो, खीर खा लो, पूरी खा लो, मिठाई खा लो, लड्डू खा लो, कुछ भी खा लो, एक नहीं 50 बार खा लो तो भी इच्छा खत्म नहीं होती। थोड़ी देर के लिए दब जाती है, थोड़ी देर के लिए हम उसको बंद कर देते हैं, बस अब और नहीं खाया जाता, इसलिए बंद कर देते। 2-4 दिन में फिर उठ जाती है, 5-7 दिन में फिर इच्छा होती वही चीज़ की। तो इस प्रकार से वो इच्छा खत्म नहीं होती, तृप्ति नहीं होती आत्मा की, इच्छा शांत नहीं होती, कुछ कुछ देर में फिर उठती रहती। तो प्रकृति से वो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही मनुष्यों की बात करें, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, इन आत्माओं से भी हम सुख लेते हैं। माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, जो भी हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे से सुख लेते हैं। क्या ये अपने घर परिवार के मित्र रिश्तेदार आदि, क्या इनसे आपको 100% सुख मिलता है? नहीं मिलता ना। कोई भी कितना भी निकट मित्र हो, कितना भी क्लोज रिलेशन में हो, 100% सुख नहीं दे सकता।
तो उसके साथ भी बहुत देर गप्पे मार के देख ली, बातें भी कर ली, खाना पीना भी कर लिया, घूमना फिरना भी, सैर सपाटा भी, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी शांति नहीं हुई। ये वाली इच्छाएं भी अगर पूरी होती जाएं तो वो भी घटती हैं या बढ़ती हैं? वो भी बढ़ती हैं। इच्छाएं तो ये भौतिक भोगवाद की इच्छाएं तो कभी खत्म होती नहीं, न घटती न खत्म होती, बढ़ती जाती। तो इसलिए दो का परीक्षण हो गया, अब एक बच गया तीसरा, ईश्वर। उसका भी परीक्षण करना चाहिए। अगर आप दो ही का परीक्षण करते हैं और तीसरे का परीक्षण ही नहीं करते तो ये न्याय नहीं है। जब तीन चीज हैं तो तीनों का परीक्षण करो ना। और दो का परीक्षण करके आपने ये देख लिया कि आपका उद्देश्य यहां पूरा नहीं हो पा रहा, तो कॉमन सेंस की बात है या न्याय की बात है, वे तीसरा भी तो रखा है, उसका भी तो देखो, शायद वहां पूरा हो जाए। एक और पदार्थ है तीसरा, उसका भी परीक्षण करें। तो जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है वो अब तीसरे की तैयारी करें, तीसरे का परीक्षण करने की तैयारी शुरू करें। ये घर की जिम्मेदारी पूरी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, अब आप फ्री हो गए, तो अब तीसरा परीक्षण भी करो। थोड़ा ध्यान समाधि लगाओ, पर आश्रम में जाओ, थोड़ी तपस्या करो, थोड़ा शास्त्र पढ़ो, थोड़ा चिंतन मनन करो, कुछ इधर भी तो परीक्षण करो। वानप्रस्थ की तैयारी करो। और गृहस्थ में पूरी शक्ति खर्च मत करो, थोड़ी बचा के रखो ताकि वानप्रस्थ में काम आए। आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि पूरी शक्ति गृहस्थ में खर्च कर देते, 50-55 के बाद फिर बचता ही कुछ नहीं। हरियाणा की एक बात याद आ गई। एक हमारे सन्यासी थे आर्य समाज के, वो मंच पे प्रवचन कर रहे, लोगों को जोश दिला रहे थे, देश के लिए बलिदान करो, हैं, दान दो, विद्या दो, पैसा दो, ताकत दो, जीवन दो, देश की रक्षा के लिए कुछ दान करो, कुछ त्याग करो। एक 80 साल का बूढ़ा खड़ा हुआ, मैं देश के लिए अपना जीवन देना चाहता हूं। तो स्वामी जी ने कहा, तेरे में कुछ बचा भी है जो देगा? भाई कुछ बचा के रखो तभी तो दोगे, कुछ है ही नहीं तो दोगे क्या? इसलिए कुछ वानप्रस्थ के लिए, सन्यास के लिए कुछ बचा के रखो। घर भी चलाओ कोई बात नहीं, फिर कुछ बचा के भी रखो अपनी बड़ी उम्र के लिए, जिसमें हम अपना भी काम करेंगे, देश का भी करेंगे। तो इस प्रकार से ईश्वर का भी परीक्षण निरीक्षण करें, उसमें कितना शांति है, कितना आनंद है। साल 2 साल 4 साल कुछ तो परीक्षण करें। अब कई लोग ऐसे हैं, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए, ये चाहिए, ये क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो कुछ शास्त्र पढ़ें, कुछ साधना करें, कुछ तपस्या करें, 2 साल 4 साल आश्रम में जाएं। कुछ लगातार 2 साल 4 साल नहीं रह सकते तो 5-5 8-8 दिन के लिए शिविर ही करें। 8 दिन का शिविर ही करके आओ, कुछ तो पता चलेगा ना, दोनों में कंपैरिजन होगा। नगर के जीवन में और आश्रम के जीवन में कुछ अंतर समझ में आएगा, प्रैक्टिकल करने से आएगा। तो ऐसे 5-5 8-8 दिन के शिविर में जाइए, फिर वहाँ थोड़ा सीखने को मिलेगा, सीख लीजिए, फिर वापस घर आके उसका अभ्यास करें, और फिर धीरे धीरे ऐसे 2-4-6 महीने में, साल में 2 बार 4 बार शिविर में जाते रहें तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। फिर धीरे धीरे उधर भी परीक्षण हो जाएगा कि हाँ इसमें शांति है। जो लोग शिविर में आते हैं, आश्रमों में जाते हैं, गुरुकुलों में जाते हैं, संस्थाओं में जाते हैं, तो नगरीय जीवन से वहाँ के जीवन में कुछ अंतर तो दिखता है या नहीं? दिखता है ना, वहाँ शांति मिलती है ना। हाँ, तो धीरे धीरे जब आपको अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी, आनंद आएगा, तो कुछ रुचि बढ़ेगी। अब जब रुचि बढ़ेगी तो पहले 8 दिन रहे, फिर 15 दिन के लिए जाओ, फिर धीरे धीरे महीने भर के लिए जाओ। ऐसे धीरे धीरे फिर हम हिम्मत आ जाएगी, फिर आप कई मजबूत होंगे, बलवान, तो वो वानप्रस्थ भी ले लेंगे, फिर आगे का जीवन वहीं बिताएंगे। और कुछ इतने बलवान नहीं भी होंगे
पर रुचि बन जाएगी। तो वो क्या करेंगे, 2 महीना रह के आ जाएंगे, फिर घर आ जाएंगे। 10 दिन यहाँ रहेंगे, फिर 15 दिन फिर चले जाएंगे, फिर 2 महीना चले जाएंगे, फिर 15 दिन घर आ जाएंगे। तो वो टेम्परेरी काम करते रहेंगे तो भी बहुत अच्छी प्रगति होगी। और अगर घर ही बैठे रहे ये सोच करके जी अब तो हमसे कुछ होता नहीं, तो कुछ भी नहीं उन्नति होगी। फिर घर में तो और राग द्वेष मोह माया लड़ाई झगड़ा वो सब चलता रहेगा। इसलिए जितना हो सके उतना करें, जितना हो सके उतना करें, फिर धीरे धीरे इस दिशा में प्रगति होगी। तो ये बात थी विवेक ख्याति। तीनों को अलग अलग समझें और ये ज्ञान धीरे धीरे अभ्यास करने से पक्का होगा। जब ये पक्का हो जाएगा उसका नाम है अविप्लवा, फिर ये छूटेगा नहीं। जो आदमी 20 साल से शराब पीता हो, रोज पीता हो, उसकी शराब छुड़वा देंगे आप? छूट जाएगी? नहीं छूटती। कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है 20 साल से, उसकी फिर छूटती नहीं। वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छूटती। ऐसी ऐसी स्थिति आ जाती है, हाँ या ना, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई, उसके संस्कार ऐसे बन गए। अब वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छूटता। जैसे 20 साल तक कोई शराब पिए, उसकी आदत ऐसी बन जाती है, वो छूटती नहीं। ऐसे कोई 20 साल अध्यात्म में खर्च कर दे तो उसका अध्यात्म छूटेगा? उसको भी आदत हो जाएगी, फिर उसका अध्यात्म नहीं छूटेगा, वो पक्का हो जाएगा। बस ये जब पक्का हो जाएगा ना, वो आपको मोक्ष तक पहुंचा देगा। ये है इस सूत्र का अर्थ, अविप्लवा। पक्का, मजबूत, वो टिक गया। ज्ञान, तत्व ज्ञान टिक गया, स्थिर रह गया हमारे जीवन में, वो फिर हमको आगे ही ले जाएगा। इस प्रकार से ये मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। हमें ये तत्व ज्ञान, विवेक ख्याति प्राप्त करनी होगी। नहीं बताता।